बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, रोज़ कलाकंद बनाएंगे आज हम। आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं करा या टेस्ट नहीं करा तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है 1 अदद पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 लीटर मिल्क। मिल्क जो लिया है मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, खुला हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर डब्बे वाला भी ले सकते हैं। सारा मिल्क ऐड कर देंगे इसमें और अब इसका वेट करेंगे बॉयल आने का। बीच बीच में चलाते रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई मलाई या मलाई वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको चलाते रहेंगे। ये देखें बॉयल आ चुका है, अच्छे से बॉयल कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने लिया था 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून वाटर। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है, दूध का जो है वो छेना रेडी करना है, पनीर रेडी करना है, इसलिए हमने इसमें ये ऐड करा है। बाकी का जो बचा हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसका फ्लेम ऑन रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो पानी अलग होना स्टार्ट हो गया है और जो हमारा पनीर है वो बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखें ग्रीन पानी सेपरेट हो जाएगा और पनीर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स में ही ये काम हो जाता है जल्दी से। ये देखें बिल्कुल ये अच्छे से अलग हो गया। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर एक अदद छन्नी लिया और मैंने नीचे इसके बाउल रख दिया था और इसमें पनीर ऐड कर देंगे सारा, और इसका पानी जो है वो सारा एक्स्ट्रा नीचे रह जाएगा। इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे 1 गिलास पानी से, क्योंकि हमने जो इसमें सिरका ऐड करा था उसकी स्मेल और जो उसका टेस्ट वगैरह है वो सब इसमें से रिमूव हो जाएगा। अच्छे से इसको दबा लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और अब पनीर को लेंगे अपने काउंटर पर। याद रहे बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा गर्म ही रखना है इसको। और इसको पनीर को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। ये देखें बहुत ज़्यादा आपने इसको मसलना नहीं है, आटे की तरह गूंदना नहीं है, जस्ट हमने इसको इस तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। इसके अंदर का जो दाना है, जो भी इसके अंदर वो है गुठली वगैरह, जो बिल्कुल आपने इसको स्मूथ कर लेना है। ये देखें इस तरीके का होना चाहिए ये। अब हम इसको ऐड कर देंगे 1 अदद पैन में ऐड कर देंगे और इसका फ्लेम कर देंगे ऑन। ये ऐड करने के बाद मैं ऐड इसमें कर दूँगी 2 कप मिल्क। मिल्क जो है यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। मिल्क ऐड करने के बाद इसका फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा और अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है और बॉयल भी आ गया है। अब इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि अभी हम आगे चल के वीडियो में रोज़ सिरप भी ऐड करेंगे, वो भी मीठा होता है, तो आप शुगर का ख्याल रखिएगा। ये देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून रोज़ सिरप। अगर आपके पास रोज़ सिरप ना हो तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया था मैंने रेड फूड कलर और इसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करके उसका एक मिक्सचर रेडी कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर ना हो तो आप केवड़ा वाटर भी ले सकते हैं। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है इस पर। लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होगा और जब तक हमने इसको कुक करना है, जब तक जो हमने मिल्क ऐड करा था वो सारा ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स भी होता रहे और ये कुक भी होता रहे। ये देखें ड्राई होने स्टार्ट हो गया है ये, जो भी हमने मिल्क ऐड करा था इसमें, क्योंकि हम कलाकंद बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ये देखिए अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस ये 2-3 मिनट और कुक होगा, उसके बाद हम इसको
डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और रोज़ पेटल्स, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आ जाती है इसमें। हम जो है वो रोज़ फ्लेवर का कलाकंद रेडी कर रहे हैं, तो ये जो है वो लाजमी जाएंगे इसके अंदर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसका फ्लेम बंद कर देंगे हम। अब इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर लिया मैंने एक अदद पैन। कोई भी मोल्ड ले लें आप जिसमें आप इन्हें इसको शिफ्ट करना है, और इसको अच्छे से ग्रीस कर लें और इसमें इसको ऐड कर देंगे। याद रहे ये काम जो है ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से करना है आपने, क्योंकि ये जो कलाकंद है वो बहुत जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको अच्छे से सेट कर देंगे हम। ये देखें, इस तरीके से प्रेस कर देंगे, हर तरफ से इक्वल कर देंगे। और अब इस पर ऐड करेंगे कुछ हम ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मेरे पास थे कटे हुए बादाम, थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे कटे हुए, और इस पर थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे कटा हुआ। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और पिस्ता ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, रोज़ पेटल्स थोड़ी सी ऐड कर देंगे। इससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, इस तरीके से ऐड कर देंगे। सारी रोज़ पेटल्स ऐड कर देंगे जितनी आपको पसंद हो, गार्निश कर देंगे और इसको थोड़ा सा स्टिक कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप इसको, और 4 घंटे के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखें कितना अच्छे से जम चुका है ये देख सकते हैं आप। और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं बड़े और छोटे पीसेस में। ये देखें, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।